हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीना रानी के बगी में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं स्पाइडर प्लांट। पहले तो हमने आपको स्पाइडर प्लांट के बारे में बताया था कि कैसे लगाना है, कैसे मिट्टी चाहिए, क्या क्या टिप्स हैं, इसके सारा हमने बताया था आपको। तब ये छोटा सा था, अब देखो ये बड़ा हो गया है, उसके बेबी प्लांट्स भी आ गए हैं छोटे छोटे। अब हम इसकी बात करेंगे दिशा की। और अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं, अंदर अपने रूम में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए हमें कि कौन सी दिशा इसके लिए सही है, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे, माहौल अच्छा हो घर का भी, और खुशहाली आए घर में। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में भी बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज हम। ये हमारा स्पाइडर प्लांट है। जब मैंने इसकी पहले वीडियो बनाई थी तो ये छोटा सा प्लांट था, अब ये बड़ा हो गया है प्लांट। मैंने इसको पहले बाहर रखा हुआ था, अब मैंने इसको रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो वास्तु के अनुसार हमें इसकी सही दिशा पता होना चाहिए कि इसकी सही दिशा क्या है। जब हम अपने रूम में रखते हैं, गेस्ट रूम में रख सकते हो, लिविंग रूम में रख सकते हो, ऑफिस में रख सकते हो, आप कहीं भी इसको रख सकते हो। सबसे नंबर 1 पर ये है कि इसकी सही दिशा कौन सी है। सही दिशा इस प्लांट की पूरब साइड है। आप पूरब की तरफ रखें या फिर उत्तर की तरफ रखें, या उत्तर पूरब दोनों ही हो। ये ऐसा था प्लांट पहले जब मैंने इसकी पहले वीडियो बनाई थी। तो फिर इसको मैंने ना बारिश हो रही थी तो मैंने बारिश में रख दिया, इसकी भी ग्रोथ हो गई। ये भी पहले छोटा था, और बारिश में जितने दिन बारिश रही उतने दिन मैंने इनको बारिश में रखा, और इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई इनकी बारिश में। ये ऐसा बन गया फिर प्लांट। ये बारिश का पानी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बारिश में नहीं रखना चाहते तो आप बारिश का पानी इकट्ठा करके फिर अपने इंडोर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसकी दिशा की। तो इसकी दिशा है पूरब, सबसे बेस्ट दिशा है पूरब और उत्तर। आप उत्तर और पूरब में रखोगे तो खुशहाली आपके घर में आएगी, और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ये तो आपको पता ही है, एयर प्योरीफाई प्लांट है। ये हवा को शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है। जब भी हम इसको अंदर रखें प्लांट को, सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि इसकी साफ़ सफाई का। पहले इसकी आप मिट्टी चेक कर लिए, उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और इसकी जैसे ये पत्तियाँ आगे से ऐसी हो रखी है ना, तो इनको आप काट लें, नहीं तो ये पूरा प्लांट सूख सकता है। और ये आप इसकी कटिंग कर लेना आगे से, जो है ये सारी आपने अलग कर लेनी अपने रूम में रखने से पहले। या आप गेस्ट रूम में रखना चाहते हो, अपने लिविंग रूम में रखना चाहते हो, अपने बेडरूम में या अपने ऑफिस में कहीं भी रखना चाहते हो, तो आप उसकी सबसे पहले सफाई करें। उसकी मिट्टी को चेक करें कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और आप क्योंकि इसमें पानी तो कम ही डलेगा, तो फिर आप इसको रख सकते हो। एयर प्योरीफाई प्लांट है ये। और फिर मैंने इसकी पहले पूरी सफाई की, इसकी पत्तियों को भी साफ़ करें अच्छे से, इसमें कुछ लगा ना हो, वो बिल्कुल साफ़ कर दें। फिर इसको आप अपने रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी कोई कटी फटी पत्तियां हैं, ध्यान रखें इसकी पत्तियां सूखे ना। अगर आपको लगे कि इसकी पत्तियां सूख रही हैं तो उस पत्ती को अलग कर दें, नहीं तो फिर पूरा प्लांट सूख सकता है। अगर पत्तियां सूख रही हैं तो आप उसको पहले ही अलग कर दें। और इसमें स्प्रे करें पानी का हफ्ते में 1 बार, जैसे मनी प्लांट की केयर करते हैं ना, जब हम अपने रूम में या कहीं भी रखते हैं, तो बस इसकी भी ऐसे ही केयर करनी है। ये हो गया है अब रेडी पूरा। मैंने इसकी मिट्टी भी चेक कर ली है, इसकी पत्तियां भी साफ़ कर दी है मैंने। और अभी हम इसको रखेंगे अपने रूम में। तो फ्रेंड्स, उत्तर और पूरब दिशा बेस्ट है इसके लिए। अगर आप उत्तर और पूरब की दिशा की तरफ रखोगे ना इस प्लांट को, तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और आपके घर में शुभ ही शुभ होगा, और सुख शांति भी बनी रहेगी घर में। और अगर आप दक्षिण और पूरब की तरफ रखते हो तो इसके आपको शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। अगर आप दक्षिण साइड रखते हो ना, या पश्चिम साइड, जहाँ सूरज सेट होता है, सूरज डूबता है, पश्चिम साइड, उस साइड रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। तो फिर आपको कोई भी शुभ समाचार नहीं मिलेगा, ऐसा माना जाता है। वास्तु के अनुसार ये प्लांट घर के लिए बहुत ही शुद्ध है, अच्छा है। बस इसकी पत्तियों को साफ़ करते रहे, और ये ताकि चमकता रहे पत्ता,
इसके पत्ते चमकते रहें। और इसमें आप दाल का पानी यूज़ कर सकते हैं, जैसे दाल को धो के, चावल को धो के वही पानी यूज़ करें। और इसकी मिट्टी को भी चेक करते रहें। इसमें डेली पानी नहीं यूज़ करना है, तो इसको आप प्लांट अंदर रख सकते हो। और एसी ना लगा हो, नहीं तो एसी से तो ये पत्ते ख़राब हो जाएंगे। एसी ना लगा हो, फ़ैन भी कम यूज़ होता हो, और आपने जहाँ इसको रखना वहाँ वेंटिलेशन हो, वहाँ बाहर की हवा आती हो और रोशनी हो, अंधेरा ना हो बिल्कुल भी। उस कमरे में रोशनी हो और बाहर की हवा भी थोड़ी आती हो, तो आप इसको वहाँ पे रखें ताकि ये प्लांट अच्छे से और ग्रोथ करें। ये इसके बेबी प्लांट आ रहे हैं छोटे छोटे, इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं छोटे छोटे। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है रूम में, ये गेस्ट रूम में रखा है मैंने। ये इसके बेबी प्लांट भी आ रहे हैं, थोड़ा और बड़ा हो जाएंगे ये, तो फिर मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी छोटे दूसरे अलग गमले में। ये देखो, ये साथ में खिड़की है ना, इधर से इसको हवा आती रहेगी। मैं खिड़की को मॉर्निंग में खुला छोड़ती हूँ, जैसे आजकल मौसम ठीक है तो दिन में भी कभी खुला छोड़ लेते हैं, तो इससे डायरेक्ट हवा इसको बाहर से मिलती रहेगी, वेंटिलेशन भी बना रहेगा। और इसको मतलब फिर ये अच्छा लग रहा है, जच रहा है और अच्छा लगता है। ये एयर प्योरीफाई प्लांट है, और ये हवा को शुद्ध करता है, वातावरण के घर को भी वातावरण शुद्ध करता है और अच्छा बनाए रखता है। क्योंकि इसमें पानी तो कम ही डालना होता है, इसको धूप तो चाहिए नहीं, तो फिर इसको हम अंदर रख सकते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में ध्यान रखें, एसी वाले जहाँ पे रूम में, जिस रूम में एसी चलता हो उस रूम में मत रखें प्लांट को। जो ये ऐसे प्लांट हैं इनको वहाँ पे मत रखें, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो सकते हैं। अभी मैंने ऐसे रखा है इसका, अभी गमले को डेकोरेट भी करूँगी, उसके नीचे कुछ रखूँगी। ये है, अब इधर से इसको हवा आती रहेगी और रोशनी भी, धूप भी अच्छी आ रही है मॉर्निंग टाइम में। तो फ्रेंड्स, आप भी इसकी दिशा का ध्यान रखें, इसको उत्तर पूर्व की तरफ रखें। उत्तर और पूर्व दोनों के बीच भी रख सकते हैं, या फिर उत्तर की तरफ रखें या पूर्व की तरफ, या उत्तर और पूर्व दोनों का एक कोना हो ना, उसमें भी आप इसको रख सकते हैं प्लांट को। इसको पश्चिम में भूल के मत रखिए, पश्चिम साइड। और अगर दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ आपने रखा हुआ है तो प्लीज़ आप उसको चेंज कर लीजिए, उसकी जगह को वहाँ पे मत रखें आप इस प्लांट को, स्पाइडर प्लांट को। ये सबसे अच्छा प्लांट है, एयर प्योरीफाइड प्लांट है, और इससे ग्रीन ग्रीन लगेगा। अगर आप अपने बेडरूम में भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, उस बेडरूम में भी अच्छा लगता है ये प्लांट। और इसके कितने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे, जब ये बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे, मतलब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, तो हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके आप कैसे भी शेप बना सकते हो, इसको आप ऐसे नीचे को भी छोड़ सकते हो, इनको जो इनके ये प्लांट वाले हैं ना, इनको नीचे भी छोड़ सकते हो ऐसे, या फिर इनको खड़ा करके ना किसी सहारे के साथ ऊपर को भी खड़ा कर सकते हो डंडे के साथ, या एक मिलते हैं इनकी अलग से स्टिक मिलती है, उसके साथ आप डिज़ाइन बना सकते हो, इसका शेप बना सकते हो। मैंने तो ऐसे खुला छोड़ा है इसको, क्योंकि खुला भी अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन लग रहा है, तो मैंने इसको ऐसे खुला छोड़ा है। बस मनी प्लांट की तरह इसकी देखभाल करनी है, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, ना ही इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। बस इसको थोड़ी रोशनी चाहिए, अंधेरे वाले कोने में मत रखना, नहीं तो ये प्लांट शौक में चला जाता है फिर। ये छोटे से छोटे गमले में भी लग जाता है, बड़े गमले में भी लग जाता है। इसकी हमने पूरी जानकारी आपको एक वीडियो बनाई थी मैंने पहले, जब ये छोटा था प्लांट, तो उसमें मैंने पूरी दी है जानकारी कि इसकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए, इसको पानी कब देना है, और क्या क्या फर्टिलाइज़र देना है हमें, और क्या क्या नहीं देना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हमने आपको A to Z पूरी दी हुई है दूसरी वीडियो में। आप दूसरी वीडियो में भी इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो उसमें देख सकते हो। इसमें तो मैंने आपको ये बताया है कि आपने इसकी दिशा कौन सी रखनी है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।